Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 31st August 2017। गुरुजी की सभी संगत से माफी चाहती हूँ बिना बताए गायब हो जाने के लिए। परिस्थितियां कुछ ऐसी आती गईं और बस यूं सब होता चला गया। गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है हम पर कि हमें यहाँ यानी पठानकोट में भी बहुत से संगत का साथ मिल पाया है। गुरुजी का आशीष हम पर इसी तरह बना रहे। जहां भी रखें अपने परिवार के बीच ही रखें। यही गुरु परिवार हमारी शक्ति है। यही गुरु परिवार हमारा कर्म क्षेत्र भी है। बिना संगत के साथ के हम कुछ भी नहीं हैं, या यूं कहें कि हमारा विकास संगत के साथ ही है। बहुत पहले गुरुजी ने समझा दिया था कि चाहे हम अध्यात्म के किसी भी स्तर पर पहुंच गए हों, आगे बढ़ने के लिए संगत का ही साथ चाहिए होगा। हमारी यात्रा को गुरुजी ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि हम अकेले जा ही नहीं सकते। यदि धरती से कर्म मुक्त होकर चले भी गए तो दूसरे लोग से भी संगत की ही सेवा करेंगे। सेवा का मतलब हम संगत ने आज तक समझा ही नहीं है। बिना स्वार्थ के किसी के लिए भी किया गया कोई अच्छा काम या करने की सोच को लेकर किया गया काम ही सेवा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक मुस्कान भी हम दे रहे हैं तो ये भी सेवा ही है। इसी जगह बहुतों यत्न से या शारीरिक श्रम से या धन से किया जाने वाला काम यदि थोड़े से भी स्वार्थ लेकर किया गया है तो वो सेवा नहीं हुई। अक्सर हम ऐसे काम नाम, यश, ओहदा या किसी और तरह से अपने को फायदा पहुंचाने का सोच कर करते हैं तो वो भी सेवा नहीं रह जाती। हर सेवा में ऊर्जा खपत होती है, चाहे वो कितनी छोटी सी ही सेवा क्यों ना हो। पर जब सृष्टि से एकामय हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं तो हम ऊर्जा के उस असीम स्रोत से जुड़ जाते हैं जो कभी कम नहीं होता, और इस तरह हम तक ऊर्जा लगातार पहुंचती रहती है। गुरु तो बहुतों सुने और पढ़े पर गुरुजी जैसा कोई नहीं। आज के समय में ये बोल पाना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया है। कई माध्यम से समझ आया कि हम गुरु से जब जुड़ते हैं तो सांसारिक धन, वैभव या घर परिवार की सलामती के आश्वासन की तलाश में होते हैं। ये सच दिखता भी है कि गुरु से जुड़ने के बाद लोगों का जीवन काफी फलित हुआ है। सांसारिक सुख के क्षेत्र में ज्यादा और आध्यात्मिक भी बढ़ोतरी हुई है, पर अपेक्षाकृत बहुत ही कम। कारण हम खुद हैं। हमें लगता है कि जब हमें सब कुछ मिल जाएगा या एक तय मापदंड जो हमारे समाज ने बना रखा है जिससे किसी को पहचान मिलती है, जब हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। जबकि होता इसका उल्टा है। जब हमें सब कुछ हासिल हो जाता है तो हमें वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि अब हमारे पास पाने को कुछ शेष नहीं रहता। पर आज तक हम समझते आए कि खुशी उन वस्तुओं में है जो हमने हासिल की, जबकि खुशी उन वस्तुओं को पाने की प्रक्रिया में थी। यदि ऐसा नहीं है तो जी जान से तैयार किया गया घर हमेशा हमारे पास ही है, उससे हमें सतत खुशी मिलती रहती। पर ऐसा नहीं होता। कुछ ही दिन में हमें और कुछ पाने की लालसा जग जाती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। यदि इस वक्त हमें सही गुरु की शरण मिल जाए तो हमारी आध्यात्मिक तरक्की बहुत ही तेज होगी। इस वक्त यदि हमने सही राह नहीं ली तो हम जीवन पर्यंत भटकते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा सूनापन यानी अंदर का वैराग्य हमें कहीं चैन से टिकने ही नहीं देगा और हम सुकून की तलाश में ही फिरते रहेंगे। हमें ज्ञात ही नहीं हो पाएगा कि ये अवस्था तो अपने अंदर झांकने की है, बाहरी संसार से अपने को जरा संकुच कर अंदर क्या है जानने की है। मैं कौन हूँ यानी अपने को पहचानने की है। जिन्होंने
क्षमा करें, जिन्होंने पिछले जन्मों में इस जगह ही अपनी यात्रा छोड़ी या इस अवस्था में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं की, वो आज अपने उम्र के पहले भाग में ही इस यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। उनकी आत्मा को भान है कि वो किस कारण उन्होंने जन्म लिया है। इस जन्म को व्यर्थ ना जाने दें हम। आज भी जब पुरानी संगत के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि गुरुजी कोई मैसेज नहीं देते तो बड़ा दुख होता है। ये महसूस करके इतना लंबा समय गुरुजी के पास रहने के बाद भी आज तक वहीं अटके हुए हैं। कारण जो भी हो, एक कारण तो साफ साफ समझ आता है कि वो गुरुजी को भगवान कहते हैं पर समझते नहीं हैं। भगवान की लीला को हम आंख ही नहीं सकते। किस स्थिति में कौन सी लीला रचेंगे गुरुजी, इसका पूर्वानुमान हम लगा ही नहीं सकते। जितना गुरुजी संसार को बताना चाहते हैं उतना मैसेज वो किसी न किसी माध्यम से दे ही देते हैं। यदि मैसेज की सत्यता पर सवाल है कहीं किसी के मन में, तो उन्हें मेरे द्वारा लिखवाए गए पोस्ट का हवाला देकर कह सकती हूँ कि ये गुरुजी का मैसेज है जो किसी माध्यम से गुरुजी मुझ तक और संगत तक पहुंचा रहे हैं। फेसबुक पर जो संगत के कमेंट्स आते रहे हैं सालों से, उससे भी हम जान सकते हैं कि गुरुजी किस तरह से अपनी अनेकों अनेकों संगत को लगातार मैसेजेस दे रहे हैं। जिन्होंने इसे माना वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने शक किया वो आज भी लॉजिक लगाते रह गए। गुरुजी भगवान है। गुरुजी का नाम लेकर झूठे मैसेज देकर कोई कब तक सच्चा बना रह सकता है। वहीं जिसने भी इस सेवा को जी जान से निभाया, उसने अच्छा खासा आध्यात्मिक सफर में बढ़ोतरी पा ली। विज्ञान के क्षेत्र में हम जहां कहते हैं कि लोग मंगल तक घर बनाने पहुंच गए और हम अभी भी प्रारंभिक विज्ञान में ही उलझे हैं, उसी तरह हम संगत में ही कई संगत गुरुजी के मैसेज को बस मानकर उस लोक की लीला को अपनी नजरों से देख पाने में समर्थ हो रही हैं। आध्यात्मिक जगत में सारे लोक का भेद मिटा दिया है गुरुजी ने। कब कौन कहां से आएंगे और गुरु संगत को कुछ देकर चले जाएंगे, ये सिर्फ गुरुजी ही मॉनिटर कर रहे हैं, पर मिल तो हम सबको ही रहा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने गुरुजी प्रैक्टिकल कराकर दिखा रहे हैं और सबके लिए मैसेज भी देते हैं। फिर भी हम उनके मैसेज देने पर शक कर रहे हों तो अपनी ही गति रोक रहे हैं। गुरुजी कभी भी अपना भेद नहीं खोलते कि वो क्या करने जा रहे हैं, पर जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब सारा कुछ साफ साफ समझ आता है कि ये सब तो हमें पता ही था, ये सब तो हमारे साथ ही हो रहा था, पर हम ही गुरु कृपा को समझ नहीं पाए। आज यदि संगत को लगता है कि मैंने थोड़ा भी आध्यात्मिक सफर तय किया है तो वो इन मैसेज की बदौलत ही है जो पहले किसी और संगत के द्वारा मिला करते रहे, और आज के समय में भी जब मुझे भी गुरुजी के मैसेज मिल रहे हैं तब भी कहीं और से मैसेज दिलाकर उसको पक्का करते हैं, जिससे कि हम किसी संशय में पड़कर कुछ गलत न कर जाएं। पुरानी संगत या वो संगत जो गुरुजी को मानव गुरु से भिन्न नहीं देख पा रही हैं, उन्हें अभी तक की आध्यात्मिक यात्रा पर गौर करने की जरूरत है। वो नए पुराने संगत के भेद से बाहर निकलें और देखें कि गुरुजी ने अपनी संगत को कहां तक पहुंचा दिया है। मेरी तरह का आम आदमी कहां तक पहुंच सकता है, ये गुरुजी ने पिछले समय में प्रूफ के साथ दिखाया है। और वो संगत जो कभी गुरुजी के साथ साथ रहे हों लंबे समय के लिए, वो तो ऐसे भी खास हैं। उनकी यात्रा तो सबसे आगे होनी चाहिए। उन्हें हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए आध्यात्मिक सफर में। गुरुजी कितने चमत्कारी हैं ये बताने की अब जरूरत ही कहाँ है। जो जुड़ेगा उसे पता चल ही जाएगा, जिसे जुड़ना ही नहीं है उसे बताकर भी क्या होगा। जो हमने देखा सशरीर गुरुजी को और जो आज देख रहे हैं वो काफी भिन्न हैं। आज गुरुजी सभी सीमाओं से बाहर हैं। आज एक एक संगत को वो एक ऐसे सिपाही बना रहे हैं जो संसार में हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी ही फैला रहा है। सृष्टि और मानव को एक कर दिया है गुरुजी ने। ये सारी बातें तब समझ आएंगी जब गुरुजी को हम दूसरे आयाम से देखेंगे।
अभी हम एक दूसरे के मैसेज पर ही शक करके वहीं अपने को रोक देते हैं। आगे आगे बहुत कुछ है जानने को, समझने को और एंजॉय करने को, पर रास्ता तो खुला रखना होगा। अब और कितना वक्त चाहिए इन सांसारिक वस्तुओं से मिली खुशी को ही सब कुछ ना समझकर असल खुशी की तलाश में निकलने के लिए? अपनी सोच को ढीला करें हम। गुरु संगत यदि कुछ कह रही है तो अपने गुरु से ही पूछें कि उसकी सत्यता क्या है। जवाब जरूर आएगा किसी न किसी माध्यम से। हाँ, यदि ये सोच कर बैठे हैं कि गुरुजी खुद आकर बताएंगे, तो ये हमारी गुरुजी से अपनी कनेक्टिविटी के ऊपर है। गुरुजी आते हैं और बताते भी हैं उन्हें, जिन्होंने ये आध्यात्मिक मुकाम पाया है। सब कुछ संभव है। हम आगे बढ़ने की सोचे तो सही। नई संगत हम पुरानी संगत की बात बड़ी ध्यान से सुनती है। हम यदि खुद ही नहीं सच जान पा रहे हैं तो उन्हें हम गलत दिशा ही तो दे रहे हैं, ये कहकर कि गुरुजी ऐसा नहीं करते। महाशिव हैं गुरुजी, समझे हम इस बात को। कुछ भी कर सकते हैं वो, कुछ भी। इसे माने और आगे बढ़े हम। गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जय गुरुजी।